नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मिरथाती अरमाटी में आप सभी का स्वागत है। कोई इंसान 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट दे रहा है उनको तो वो वैलिड नहीं है। 2014 के बाद के वैलिड कर रहे हैं, मतलब उससे पहले जो रहते थे। क्या चाहते हो जब से खुश हैं आप यहाँ से आपको शिफ्ट किया जा रहा है, खुश हैं? कोई खुश नहीं है। किस बात की खुशी? किसी ने वो फ्लैट खरीदा नहीं है, खरीदने की कीमत नहीं ली गई है। 1,22,000 रुपए उसकी जो उन्होंने इंटीरियर अंदर लगाया उसका पैसा लिया है। 30,000 रुपए 5 साल की सिक्योरिटी का पैसा लिया, जिसका टोटल काउंट 1,47,47,700 रुपए का बिल बनाया उन्होंने। पूरी में है। और आपको बता दूं ये वो सियासी मैदान है जहां के लिए आम आदमी पार्टी अतिसी यानी कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और अलका लांबा जी ने इस भूमि को बचाने के लिए युद्ध लड़ा था और बीजेपी सरकार से कई सारी मांगे रखी थी। लेकिन आज आपको तस्वीरें दिखा दूं, हमारे पीछे आप निशान देख रहे होंगे SF यानी कि शिफ्टेड। ये निशान तब लगता है जब उन परिवारों में खुशी की लहर भी उठती है, क्योंकि इन परिवारों को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है और कहीं और रखा जा रहा है। अब इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे और बातचीत करेंगे कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को, क्या कुछ मिला है और क्या कुछ गवाया है। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद अनीस। ये शिफ्टेड का जो निशान आपके घरों में लगा है, तो आपको यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? ये इधर है, निकालते टाइम स्टेडियम के सामने है नई बिल्डिंग, वहाँ शिफ्ट करा जा रहा है। तो एक पूरी बिल्डिंग बनी है, अपार्टमेंट पूरा बनाया हुआ है, तो वहाँ आपको अलॉट हो गया है अपार्टमेंट? हाँ, अलाउड हो गया। तो कुछ पैसे वगैरह भी लगे या फिर ऐसी सिंपल? नहीं, करीब 1.5 लाख रुपए करीब लगे हैं। 1.5 लाख रुपए। तो खुश हैं आप इस अलॉटमेंट से? अब खुश क्या, यहाँ से तो अच्छा ही बेहतर है वो, लेकिन खुश से एक हिसाब से जो खुशी होती है वो नहीं है। तो इस सरकार ने कहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, लेकिन वहाँ मकान तो दिया नहीं। हम लोग वो 4 फैमिली है, 4 फैमिली में से एक हमें मिला, हमारी मम्मी को भी मिला ही नहीं है, फिर बहन को मिला नहीं है। 22 गज के टोटल है, उसमें एक कमरा है 8 बाई 9 का। उसमें क्या क्या गुजर कर सकते हैं? या तो हमारी फैमिली रह सकते हैं, हमारी फैमिली भी 4 बच्चे हैं हमारे, बड़ी 3 लड़कियां हैं बड़ी वाली। अब उसमें मेहमान आएंगे, कहाँ बैठेंगे कहाँ नहीं बैठेंगे। जो मिला एक हिसाब से बेहतर ही है, लेकिन उस तरीके से वो नहीं है जो चीज़ होनी चाहिए थी। तो कब शिफ्ट होना है आप लोगों को वहाँ पे? नहीं, अभी कुछ बताया नहीं है। अभी यही कहा है कि अभी तो लेटर ही बांट रहे हैं, ये शिफ्टिंग लिखी जा रही है, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, उसके बाद ही ये नोटिस लगाएंगे जब शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर कितनी झुग्गियाँ हैं? वैसे टोटल तो 8,000 करीब है झुग्गियाँ। तो सिर्फ सभी को अलॉट हुआ है? सबको नहीं, उन्होंने 1500 परिवार का कहते हैं सर्वे किया था, उसमें से 804 अलॉटमेंट किए थे। फिर उसके बाद कुछ और किए, तो जिसमें 200 कुछ 200 कुछ लोगों को और अलॉटमेंट किया है। अब उसमें से अभी तो चल ही रहा है इनका कि कुछ लोगों को पोजीशन लेटर दे दिया है, अभी कुछ लोग रह गए हैं, कुछ का वीडियोग्राफी रह गई, कुछ को कागज रह गए, चल ही रहा है उनका अभी तो। आप लोग यहाँ से कितने समय से रह रहे थे यहाँ पर? शुरू से जब से हम 5 साल के थे यहाँ से आए थे, जब से रह रहे हैं। आपकी उम्र क्या? 45 है। 45 यानी हाँ, 45 साल से आप यहीं रहते। तो ये जगह तो अवैध है ना ये? अब तो गरीब आदमी जहाँ रह रहा है वहाँ वो अवैध कैसे हो जाएगा जगह? अब हम लोग यहाँ शुरू से रह रहे हैं। रहने वाले कहाँ के? हम हैं यूपी के, यूपी के। फरकाबाद के। तो यहाँ आपने जगह खरीदी थी या फिर ये बसाई थी? नहीं, खरीदी नहीं थी, खरीदी नहीं। हमारे माँ बाप आए थे यहाँ पे, तो ये जंगल टाइप का पड़ा था, पहले पहाड़ी इलाका था, तो थोड़ा थोड़ा करके लोगों ने निकालते जंगल का वो लकड़े वो काट के थोड़ा थोड़ा मकान बनाए, फिर बनते चले गए, पूरी बस्ती बन गई। तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आपको आपकी जगह नहीं थी फिर भी आपको जो है एक बिल्डिंग मिल रही है। देखो खुशी तो तब होती जब हमें जगह मिल जाती ना, जगह का मतलब जगह मिलती। एक फ्लैट मिला है, और वो भी ये पूरा मकान, अगर आप कभी जाना हो वहाँ पे जाके देखिए, हमें नहीं लगता कि 5 साल और चलेगा फ्लैट। वो पूरे झज्झट पड़े हुए हैं, और नया फ्लैट नहीं है। कितने 2010 में बना था वो तो। इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जो आप इनसे पूछ रहे हो कि फ्लैट कब बना, क्या हुआ, डीडीए ने एक प्रोजेक्ट लगाया जो कि डीडीए के थ्रू कांग्रेस पार्टी ने ऑर्गेनाइज करा था कि भाई यहाँ पे 8,000 परिवार रहते हैं, उनको इस झुग्गी से उठा के उनको आलीशान फ्लैटों में पहुंचाया जाए। जो पेपर वर्क में इनके 25 स्क्वायर फीट का वो फ्लैट है, जो अगर आम भाषा में कहूँ तो 8 गज का है। 18 गज में वो पूरा टोटल बना हुआ, बालकनी वगैरह लगा के। अब उसके बाद आपने फ्लैट तो दिया, गवर्नमेंट ने फ्लैट दिया, बहुत अच्छी बात है। फ्लैट वो गवर्नमेंट ये कहती है आप मेरे लैंड पे रह रहे हो, लैंड पे रहने की बात है, चलो आप, मैं कहता हूँ ये लैंड अवैध है,
हमने तो इसका प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया है, तो आपने टैक्स क्यों पे करा इसको? प्रॉपर्टी आपकी तो नहीं है ना, सुनो, जमीन तो किससे सरकार की जमीन है? गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट को हम रहने के लिए भत्ता देते हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स बोला जाता है इसको। अब गवर्नमेंट इसको बोलती कि भाई हम आपके लिए आ गए हैं, आप इस पे जीपीए कराओ, रजिस्ट्री कराओ, स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे दे दो, तो हम उनको तब भी दे देते। अब गवर्नमेंट ने कहा कि भाई मेरा लैंड है इतना बड़ा, मुझे खाली चाहिए, मेरे यहाँ कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा वही देश के लिए उन्नति के लिए ही है, बहुत अच्छी बात है, हम खाली करने के लिए तैयार हैं। आपने उसके प्रति हमें दूसरा दिया, लेकिन दूसरा आपने उसकी टर्म कंडीशन ऐसी है वो तो दिया ही नहीं ना आपने। आपने उस फ्लैट को बनाया, 10 साल की लीज पे दिया। लीज मतलब किराया, उनके बॉन्ड में ये लीज पे आपने 10 साल के लिए दिया। फ्लैट दिए गए वो भी लीज 10 साल की लीज पे है। दिल्ली के जितने भी फ्लैट अभी अलॉट हुए हैं पीएम आवास योजना के थ्रू, सबकी पॉलिसी 10 साल के लीज पे ही है, कोई मालिकाना हक नहीं है उसका। उसके बाद 5 साल केयर टेकिंग के लिए डीडीए है। जब 5 साल डीडीए का पूरा हो जाएगा, उसके बाद ये कौन सी कंपनी इसको टेक ओवर करेगी ये भी नहीं पता। 5 साल मतलब खतरा है कि कहीं पूरा। न 10 साल बाद वहां से भी जो है आपको उजाड़ ना बिल्कुल। दिया जाए। अभी एक जीता जागता नमूना मैं आपको बता देता हूँ। मुखर्जी नगर में 3 दिन पहले एक एसएस वीडियो वाले जो हैं यूट्यूबर हैं, वो भी उन्होंने दिखाया है, वो आलीशान, हाँ, सिग्नेचर व्यू, मैं कल गया हुआ। करोड़ों रुपए के फ्लैट लोगों ने खरीदे हैं। 2022 में उनको अलॉटमेंट, 12 में अलॉटमेंट मिली, 12-13 साल हुए हैं, अब वो जज्जर करके गिर रहे हैं ना। लोगों ने करोड़ करोड़ रुपए के खरीदे। अब उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर करा है कि भाई जिसका एमआईजी फ्लैट है उसको 50,000 रुपये रेंट मिलेगा हर महीने, एलआईजी है उसको 40,000 मिलेगा। तो क्यों करा उनका? कि उन्होंने खरीदा है। अब हमने खरीदा नहीं। मैं आज भी ये कहता हूँ, यहाँ पे जितने जुग्गी वाले जिनको फ्लैट मिले, किसी ने वो फ्लैट खरीदा नहीं है। खरीदने की कीमत नहीं ली गई है। 1,22,000 रुपये उसकी जो उन्होंने इंटीरियर अंदर लगाया उसका पैसा लिया है। 30,000 रुपये 5 साल की सिक्योरिटी का पैसा लिया, जिसका टोटल काउंट 1,47,700 रुपये का बिल बनाया उन्होंने। वो उनकी केयर टेकिंग का है, ना कि आप उस फ्लैट के मालिक हो। अब वो 10 साल की लीज पे है। 10 साल के बाद जिसके नाम पे, जैसे हमारे माँ बाप के नाम पे अलॉट हुआ, अगर माँ बाप मर गए तो रिन्यूअल तो होगी नहीं वो लीज, हम तो सड़क पे तब भी आ जाएंगे। अभी तो बहुत खुश है कि भाई हम वहाँ जाएंगे, हम रहेंगे। 10 साल के बाद क्या होगा? 5 साल अभी डीडीए की केयर टेकिंग है, तो सिक्योरिटी भी है, सीसीटीवी फुटेज भी है, सफाई भी है। 5 साल के बाद जब डीडीए खत्म हो जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, तब उसकी सफाई कौन तो करेगा? आप लोग यहाँ खुश हैं या फिर कहीं शिफ्ट होकर देखो, खुश यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ खुली नालियाँ हैं, एड्रेस की वजह से बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, एजुकेशन है नहीं, हर दूसरी गली दूसरे घर में नशेड़ी पदार्थ बिकते हैं, नशा बिकता है, यहाँ नशा चलता है। यहाँ हर दूसरा बच्चा इस टाइम पे यहाँ एजुकेशन है ही नहीं। जो जवान हो रहे हैं वो नशे में चले जा रहे हैं, यहाँ पे भी बुरे हैं हम। लेकिन अगर गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वो ये करते हैं कि भाई हमारा एक लैंड खाली है, जो उसके लैंड की कीमत है प्रति गज के हिसाब से लोगों से ले लेते और उनको वहाँ रहने देते। उनको ये उनको रिस्ट्रिक्टेड देते कि भाई आपको 3 मंजिल का ही बनाना है। तो जैसे जिसके परिवार में अगर 40 लोग हैं तो वो इकट्ठा रह तो लेते। अब 18 गज में अगर 11 जने रह लेंगे तो पैर फैलाने की जगह होगी वहाँ पे? तो सभी को थोड़ी मिल जाएगा। नहीं, सबको नहीं मिलेगा। जो वैलिड डॉक्यूमेंट है उनको दे रहे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट भी तो अजीब है। अगर कोई इंसान 2014 से पहले के डॉक्यूमेंट दे रहा है उनको, तो वो वैलिड नहीं है। 2014 के बाद के वैलिड कर रहे हैं, मतलब उससे पहले जो रहते कहना थे। क्या चाहते हो, जब से बीजेपी सरकार आई उसके बाद की डॉक्यूमेंट्स ही लगे मांग रहे हैं, हाँ, उससे पहले के तो ले ही नहीं रहे वो। आप उनको 2013 के तो उन्हें नहीं चाहिए, उन्हें 14 के बाद के चाहिए। और 14 का प्रूफ चाहिए, ना 13 का चाहिए, ना 12 का चाहिए, ना 11 का चाहिए। सिर्फ वोटर आईडी चाहिए कि हाँ वोट डाला हो आपने 11-12 में। बाकी राशन कार्ड आपका सन 2000 का हो, सन 2019 का नीचे है, 2014 का राशन कार्ड हो वैलिड। अगर वो सन 2020 में बना वैलिड नहीं है, 2022 में बना वैलिड नहीं है, सिर्फ सन 2014 का वैलिड है राशन कार्ड। ऐसा क्यों भाई? आप वैलिड करते तो पूरा ही करते ना। राशन कार्ड तो सरकारी बना रही है, हम तो नहीं बना रहे। वही पेपर ले रही है, वही सब कुछ ले रही है, वही बना रही है ना। पूरे देश में चर्चा चल रही है, डंका बज रहा है, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से जो है गरीबों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। देखो, गरीब अगर गरीब के लिए काम करोगे तो गरीब ही रहेगा ना, वो उसे अमीर बनाने की कोशिश करो। आपने फ्लैट दे दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने 10 साल दे दिए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि जुग्गी वालों आपके लिए 10 साल है, इसमें कमाओ, पैसा जोड़ो और कहीं आगे बढ़ो। अब उसी के भरोसे जुग्गी वाले बैठे रहे कि नहीं जी अब तो ये फ्लैट मिल गया, ये मेरा है, मालिकाना हक हो गया, लेकिन वो लीज है। उनके पास ऑन रिकॉर्ड पेपर है कि लीज पे, तो उन्होंने कहा आपको दे दिया। अब हमारा काम है, हम अपने आप को बदलेंगे, हम पैसा जोड़ेंगे और हम कहीं और जाएंगे जहाँ वैलिड जमीन और वैलिड डॉक्यूमेंट्स हम खरीद पाए। पहले क्यों नहीं किया? आप लोग 40-45 साल से रह रहे उसकी हैं। वजह ये है, 45 साल से रह रहे हैं, माँ बाप आए,
कहीं से भी आए, यूपी से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, पढ़े लिखे नहीं थे। साथ में जो था वो भी अनपढ़ था, उसके पास भी वो नहीं थी रीजन कि हम ये करेंगे। उसने कहा भाई यहाँ जुग्गी डल रही है, यहाँ डाल ले, आराम से रहियो। जुग्गी डाल ली उन्होंने। गलत है ना ये? सुनो, गलत है, मैं बोल तो खुद रहा हूँ, अवैध जुग्गी अवैध में रह रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। ठीक है भाई, उसने करा, सरकारी योजना लेता रहा, राशन लेता रहा, वोट डालता रहा, सब कुछ लिया सरकार का। अब सरकार कह रही है भाई बहुत साल जी ली, हमारा लैंड खाली करो, तो हम तैयार हैं, खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन अब उसके सोर्स में गवर्नमेंट को ये रीजन निकालना चाहिए कि भाई मेरा इस जगह एक लैंड खाली है, उसकी कीमत प्रति गज 2000 रुपए, आप दे दो और ले लो। ये तो कर सकती है ना गवर्नमेंट, जिसके पास पैसा होगा खरीद लेगा। अब जो बिल्कुल ही गरीब होगा उसके लिए तो भाई वो गवर्नमेंट ने तो ये भी कर रखा है, आप फ्लैट खरीदो, 2.5 लाख की सब्सिडी आपके लिए तैयार खड़ी है ना, वो तो वो भी लोग कर सकते हैं। लेकिन जब लोगों को आगे बढ़ाओगे भी तो लोग बढ़ेंगे, नहीं तो वो गरीब ही रहेंगे ना फिर। अब लोग कहते हैं 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे, तो गरीबी में तो दे रहे हैं, उसे अमीर बनाओ, उसे ये कहो कि भाई तू राशन खरीदने वाला बन, फ्री लेने वाला मत बन, उसको रोजगार दे दो, झुग्गियों में रोजगार दे दो, देखो सब खरीद लेंगे। अब अगर 100% में से 30% लोगों के पास पैसे, तो 70% गरीब ही हैं यहाँ। वो क्यों है? सोच से गरीब हैं कि पढ़ाई है नहीं, गाइडेंस है नहीं, पढ़ाई तो कर ली लेकिन काम क्या करें। यहाँ हर दूसरे घर में या तो कोई ड्राइवर की जॉब करता है, या कोई हेल्पर करता है, या फिर कहीं पे ही कोई गाड़ी चला रहा है, कोई बैंक में तो नौकरी कर नहीं रहा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है नहीं, कोई TCS गूगल कंपनी में तो काम कर नहीं रहा कि उसको अच्छी गाइडेंस देगा, भाई तू ये काम कर ले, तुझे 1 लाख सैलरी मिलेगी। तो फिर हमारे को गाइडेंस कहाँ से मिलेगी? अब ये हर साल बच्चे 12th करते हैं, 12th करने के बाद माँ बाप की सोच ये होती है, 12वीं कर ली ना, चल भाई कहीं डिलीवरी का काम लग जा, 15-16 हज़ार मिलेंगे, तो उसकी सोच डिलीवरी तक ही रह गई। अगर उसको ये कहते कि बेटा तू बीटेक कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जा, तो उसकी सैलरी 1.5 लाख होती, फिर ये गरीब नहीं रहते। ऐसी सोच दो ना गाइडेंस के लिए। आपने NGO चला रखी है, NGO आते सर्वे करते हैं, आप उनको डिग्री डिग्री दो। डिप्लोमा 6 महीने के कोर्स में बेसिक नहीं सीख पाएगा लड़का, अगर कंप्यूटर सीखना चाहे, उसको डिग्री दे दो। अच्छा, इससे पहले जो सरकारें थी वो ठीक लग रही थी? वो भी फ्री की तो बांट रही थी, उन्होंने तो गरीब बनाया। उनको भी ये सोचना चाहिए था हम अपने देश को अमीर ले जाएं, तो उन्हें सोचना चाहिए था भाई बच्चा पढ़ रहा है 12th में। अब जैसे हम कॉलेज जाते हैं, पहले जब मैं कॉलेज करता था तो हमारे कॉलेज में जॉब बांटने नहीं आते थे वो लोग। अब आज की डेट में अगर हम कॉलेज कर रहे हैं तो बच्चे वहाँ पे खुद आती हैं कंपनीज के, हम आपको जॉब देंगे। यही चीज़ पहले कर लेते ना। अब सपना था कि भाई मैं ओरेकल डेटाबेस असिस्टेंट बनना चाहता था, बीटेक में एंट्री चाहिए। सरकारी में तो बीटेक होते ही नहीं थे 2010 में, 9 में, 8 में। प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करना पड़ता था, 10-10 लाख रुपए फीस थी। अब मेरे बाप के पास तो 10 लाख थे नहीं ना, तो मैं बीटेक कैसे करता? अगर मैं बीटेक कर लेता तो मैं भी गूगल कंपनी में, मारुति सुजुकी में, कैनन में काम कर रहा होता, तो मैं यहाँ झुग्गी में रह रहा होता। मैं तो भाई साहब गुड़गांव में 1 करोड़ के फ्लैट में रह रहा होता। सोच बदलने की ज़रूरत है, कोई गरीब नहीं है, और गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर कुछ करना है ना मोदी जी ने, तो भाई साहब आप सिर्फ इतना करो, झुग्गी झोपड़ी में जाओ, जैसी बच्चा 12th पास करता है उसको गाइडेंस दो कि बेटा तू अब ये डिग्री कर और तेरे लिए ये फ़ायदा होगा, इतनी सैलरी मिलेगी। जब बच्चा पढ़ेगा तो माँ बाप खुद ही अमीर हो जाएंगे, खुद ही ये झुग्गियाँ छोड़ देंगे, खुद ही फ्लैटों में चले जाएंगे। अब किसी ने वही 5 बच्चे हैं, उसके 5 लड़के हैं, 5 में से 1 तो पढ़ गया 12th, 4 तो अनपढ़ ही रह गए, वो तो नशे में रह गए, तो वो अमीर कैसे बनेगा? फिर वो फ्लैट कैसे खरीदेगा? फिर तो वो यही कहेगा ना कि यार झुग्गी के बदले फ्लैट मिल जाए, मैं फ्लैट में चला जाऊंगा। समझे? तो सोच हमारी गलती है। सरकारी ज़मीन की जो बात है, हाँ हम सरकारी ज़मीन पर रहते हैं, सरकारी ज़मीन हम खुद खाली करना चाहते हैं, आप खाली करा लो, लेकिन उसके रीज़न जो मैंने दिए हैं, आप जैसे अभी बांट रहे हो, आपने फ्लैट बांटा, वो लीज पे दिया 10 साल हम वहाँ किराए पे। ऐसे ही आप पहले कोशिश कर लेते कि भाई हम आपके लिए लैंड लाए हैं, 2-2 हज़ार रुपये प्रति गज है, बैंक से लो, अभी भी 10-10 हज़ार रुपये बिहार में बांटा जा रहा है ना, 14 हज़ार रुपये वसूलेंगे भी। रेडी पटरी वाला लोन है वो, यहाँ दिल्ली में भी दिया था, जब निगम पार्षद के इलेक्शन हुए थे मैंने खुद लिया था, 14 हज़ार रुपये उसके भरे भी मैंने। तो ऐसे ही आप पहले कर लो कि भाई ये लैंड खाली है, 2 हज़ार रुपये प्रति गज है, एक घर को 25 गज जमीन मिलेगी, 3 फ्लोर बनाना। क्यों जाते हैं फ्री की रेवड़ियाँ जहाँ देखी वहीं फंस क्यों जाते? भैया अनपढ़, उसने कहा मेरे बगल वाले ने तो राशन कार्ड बनवा लिया, मैं क्यों ना बनवाऊं? मेरा बगल वाला तो बिजली ले रहा है, तो मैं क्यों ना लूं? यही तो अनएजुकेटेड की कमाली है यहाँ पे। यहाँ पे अगर बगल वाला फ्री दवाई लिया है ना, तो अगले दिन वो भी भाग के जाएगा, भाई मैं भी लेने जाऊंगा, भले बीमार ना हो। और एक बंदा यहाँ आ जाए कंबल बांटने के लिए,
तो भाई साहब छुरियां चल जाती हैं, कंबल लेके ही जाऊंगा मैं, चाहे वो कंबल वो मरे मुर्दे से क्यों ना उखाड़ के लाया हो। तो ये चीज है, ये बदलना खुद को ही है। जब हम खुद नहीं बदलेंगे तो बच्चों को क्या बदलेंगे। अब मेरे आगे बच्चे हैं, 5 साल तक तो यहाँ रह लेंगे, यहाँ तक रह लेंगे, लेकिन जब वो 10 साल के होंगे ना और बाहर निकलेंगे तो वो इंग्लिश में बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश हम 18 घंटे तो हम हिंदी में ही बोलते हैं और यहाँ पे 18 घंटे माँ की और बहन की चलती है। तो वो कैसे करेगा लैंग्वेज अपनी सीधी, आप बता दो मुझे भाई। लैंग्वेज जब भी तो करेगा कि भाई मेरे पास 18 घंटे हैं, 24 घंटे होते हैं, 18 घंटे में जगा हुआ हूँ, तो कम से कम 5 घंटे तो मैं इंग्लिश में वे टॉकिंग करूँ, जब भी तो मैं इंग्लिश जान पाऊंगा। अब मैं 18 घंटों में से तो हिंदी बोल रहा हूँ, उसमें 9 घंटे तो माँ की बहन की सुन रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ बोलूँगा, वही चीज़ आगे मेरी पीढ़ी सीखेगी, तो पीढ़ी बढ़ेगी कैसे। मैं तो सीधा कहता हूँ आप ये गरीबी वाला सिस्टम ही हटा दो। अब जैसे हम जाते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए भाई, 70% हम लेकर आते हैं, उसके बाद भी 25% तो कोटा ही ले जाता है। SC है, ST है, OBC है, जर्नल वाले हिलाते रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता उनको। तो ये चीज़ गलत है ना, ये चीज़ तो गवर्नमेंट को करनी चाहिए। या तो कोटे खत्म करो, कोटे नहीं खत्म कर सकते तो कोई ऐसे रीज़न दो कि भाई आपके पास अगर पढ़ने के लिए पैसा है, 2.5 लाख रुपए की सीट है, आपको पूरी साल 1 भी रुपया नहीं देना, आपने 2.5 लाख देना, आप अपना एडमिशन करा। बीजेपी पर भरोसा करते हैं क्या 2047 का जो भारत दिखा रहे हैं वो सच हो पाएगा? देखो, बीजेपी की नीति तो ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ठीक नहीं है। उनकी नीति सही है, वो नीति सही बना रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री बेकार है उनकी। अब मिनिस्ट्री सही होगी जब भी तो योजनाएं सही चलेंगी, जब मिनिस्ट्री खराब होगी तो योजना कैसे चलेगी। योजना तो जब भी चलेगी जब मिनिस्ट्री सही होगी। योजनाएं तो पहुंची है ना, देखिए आप शिफ्टेड किए जा रहे हैं। फ्लैट ही तो योजना थोड़ी होता है, ऐसे तो बहुत सारी योजनाएं, वो तो दिलाओ इनको। अब आपने दिल्ली में आए, आप आयुष्मान कार्ड सुन रहा हूं मैं, उसकी पॉलिसी है कि 70 साल वाले का बन रहा है, उसके नीचे का नहीं बनेगा, और जो BPL धारक है उसके पूरे परिवार का बनेगा, चाहे वो 1 साल का बच्चा क्यों ना हो। तो ये पॉलिसी गलत है ना उनकी। आप सबको एक समान देखो ना। फिर अभी मैं हूँ, मेरी मदर बीमार पड़ जाए और वो तो 60 साल की है, 70 की तो है नहीं, तो उनका इलाज कहाँ होगा। सफदरजंग में धक्के खाते खाते मर जाना, बॉडी लेकर आएंगे और दफना देंगे। अगर कुछ करना है तो उसको ये बोलोगे भाई हर चीज़ के लिए एक ही चीज़ लागू है, या BPL ही ज़्यादा गरीब है और बाकी कोई गरीब नहीं है। कईयों के यहाँ कार्ड है जो बेचारे APL ही हैं, उनके BPL नहीं बन पाए, कोई योजना थी नहीं आ पाई। तो ऐसा नहीं होता। अब यहाँ से रमेश बिदूड़ी जी सांसद रह चुके, विधायक रह चुके, 2 बार सांसद रह लिए। आज से उन्होंने 15 साल पहले जब सांसद पहला इलेक्शन वो यहाँ से जीते थे, तब उन्होंने 8 पिंक कलर के कार्ड बांटे जो सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा में आते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही कैंप में दिए थे जो थे भूविन कैंप, जो वहाँ पहुँच चुका है। तो ये कैंप वाले गरीब नहीं थे क्या? इधर भी पिंक कार्ड दे देते, जब वहाँ दिए थे तो यहाँ पे भी देते ना, जब तो पता लगता है कि हाँ योजना तो सबके लिए समान है, उसके लिए थोड़ी समान है। तो ये चीज़ है, आप योजना करो सबके लिए करो तो अच्छा है। और जो राशन बांट रहे हो ना, ये भी बंद करो यार, राशन कार्ड बंद करो, बिजली बंद करो, बंद कर दो। कुछ नहीं चाहिए। अरे 2 ही मत ना, अगर फ्री करना है एजुकेशन फ्री कर दो यार। KG के बच्चे की 7,000 रुपये फीस भर रहा हूँ जी मैं, क्यों? क्योंकि मेरे को अपने बच्चे का अच्छा भविष्य चाहिए, उसे फ्री कर दो यार। करना है तो कॉपी किताब के पैसे दे रहा हूँ मैं। अब आपने GST घटाया, GST घटाने की बात कह देता हूँ, आपने GST घटाया, कॉपी आपने फ्री कर दी, लेकिन जो प्रिंटिंग प्रेस वाला बंदा है उसको 12 से 18 पे ले आया आप। तो वो अब 18 पे आ गया तो वो हमारे को 6% टैक्स तो हमारे ऊपर ही मारेगा ना। अब वो जो रिटेलर होलसेलर को देता था वो 12 रुपए की कॉपी, तो अब वो 15 की देगा, शॉपकीपर वाला उसको 20 की बेचेगा, आम आदमी उसकी 22 की खरीदेगा। तो गरीब बढ़ गया ना फिर पैसा, फिर कहाँ से हुआ। अब कपड़े, उनने कहा भाई कपड़े सस्ते हो गए। लिवाइस की पैंट में GST से पहले 1 महीना पहले लिवाइस की पैंट 1300 रुपये की आती थी, टैग लगा के, डिस्काउंट हटा के। अब वो GST जब से चेंज हुआ, वो पैंट पे 2200 रुपये रेट लग गया। तो भाई बढ़ गया ना पैसा, घटा का। घटाओ तो बता दो आप मुझे। योजनाएं ऐसी लेकर आओ जो गरीबों को मिले, गरीबों को गरीबी बनने के लिए ना मिले, उनको अमीर बनाने के लिए बने। अब योजना कह रहे हो, मैंने बिजनेस के लिए ट्राई करा, मेरे पास लेबर कार्ड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, MSME है, झुग्गी के एड्रेस पे GST नहीं मिलता भाई साहब। क्यों नहीं देते? उसके बाद हम बैंक जाते हैं, जनधन योजना
लोन ले लो, मुद्रा लोन, ऋण लोन ले लो आप। लेकिन जब लोन लेने जाओ तो वहाँ पे इतने डॉक्यूमेंट मांग देते हैं कि आदमी करेगा क्या। मैंने पॉलिसी बनाई, उनने कहा भाई गारंटी नहीं चाहिए मुझे, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ। मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट भी दिखाया, करंट अकाउंट भी खुलवाने के लिए तैयार हूँ, तो लोन दे दो मुझे। अब 5 लाख का तो मेरा बिल है जिससे मुझे माल लेना है, और लोन मेरा 50,000 का पास कर रहे हो, तो मैं 4.5 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा भाई? तो मैं कैसे अमीर बनूंगा? 5 लाख का लोन देते, मैं बिजनेस खोलता, 8 बंदे मैं उसमें रखता, तो 8 रोजगार बढ़ गए ना, बेरोजगारी खत्म हो गई। 8 फिर उसके बाद मैं जिस दुकान पे उधार देता उसको भी रोजगार मिलता, वो एक लेबर बढ़ाता, उसको भी रोजगार मिल गया, फिर बेरोजगारी खत्म हो गई, हमारी जीडीपी तो वैसे ही ऊपर हो जाएगी। थोड़ी थोड़ी योजनाएं हैं, थोड़े थोड़े पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर सही करें तो सब कुछ हो सकता है। अब मुद्दे पे आ जाते हैं वापसी झुग्गी पे। तो झुग्गी पे यही है कि भाई 10 साल की लीज है। लीज अगर आप देते, जब गवर्नमेंट बांटती थी, इंदिरा जी ने सीआर पार्क है या चित्तरंजन पार्क, बांग्लादेश, जब हमारा पार्ट अलग हुआ था तो बंगाली आए थे, तो उनको इंदिरा जी ने ये कहा था कि आप दिल्ली में रहो, आपका देश है ये। तो 99 साल की लीज मिली थी उनको। जब 99 साल की लीज उनकी पूरी हो गई, उसके बाद वो लीज ट्रांसफर हुई, आज को वो 5 फ्लोर बन गए, एक कोठी से 5 फ्लोर बन गए, एक एक फ्लोर की कीमत 4-4 करोड़ रुपए है। तो बिल्डर बन गया, मालिक भी बन गए जिनकी कोठी थी। तो ऐसी कुछ लेकर आते ना योजना। अब 10 साल के बाद अगर वो लीज रिन्यूअल होगी और माँ बाप मर गए, तो वो रिन्यूअल कैसे होगी और किसके आधार पे होगी, और वो डॉक्यूमेंट कौन से देने पड़ेंगे? और 5 साल के बाद डीडीए जब अपनी केयर टेकिंग हटा देगा, केयर टेकिंग हटा देगा, तो वहाँ सफाई कौन करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कौन संभालेगा? मोटा मोटा सा एक आपको कैलकुलेट बता देता हूँ। वो अभी 14 फ्लोर है, उसपे 5 टावर हैं, 5 टावर की पूरी कॉस्ट 39 लाख रुपए महीने का खर्चा है उस बिल्डिंग का। जो उनकी लाइटें जल रही हैं, जो उनका डीजी चल रहा है, जो वहाँ सिक्योरिटी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, जो उनके वर्कर वहाँ कर रहे हैं, उनकी सैलरी मिला के 39 लाख रुपए महीने का खर्चा है। अब 3,000 फैमिली वहाँ जाएंगी, 5 साल के बाद तो गवर्नमेंट देगी नहीं है खर्चा, तो एक परिवार पे हर महीने 1,350 रुपये आएंगे। अब ये तो गरीब है, तो 1,350 रुपये महीना देगा कौन? जब वो देगा नहीं तो केयर टेकिंग होगी नहीं, तो वो वैसी झज्जर होके गिर जाएगी। फिर अब इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलेगा कि आप 5,000 किराया ले लो और आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि लीज तो पूरी होगी ना भाई साहब आपकी। अब आप कहाँ जाओगे हमें नहीं पता, खाली करो आप। और साइन तो सब कुछ है, आपने साइन करे उनको, तो आप तो मुकर ही नहीं सकते कि जी मैं तो निकलूंगा नहीं, मेरा घर है। आपने साइन करे ना उनकी टर्म कंडीशन पे, तो आपको निकलना पड़ेगा। वैसे नहीं निकलोगे तो पुलिस के जरिए निकालेगी वो। तो ये जो अभी मजा मिल रहा है ना कि भाई फ्लैट जा रहा हूँ मैं, सोसाइटी चेंज हो जाएगी मेरी, सोसाइटी चेंज नहीं होगी भाई साहब। लोग तो यहीं के जा रहे हैं, पढ़े लिखे नहीं है वो वहाँ पे भी वही करेंगे। वहाँ आप देखने जाओ तो ऐसे यूं घुमा के कूड़ा फेंकते हैं लोग बाग, तो वही चीज़ फेंकेंगे जैसे अशोक बिहार वाले में हुआ, कूड़े पे ही है वो, है ना, स्वाभिमान अपार्टमेंट। तो ये आशा किरण अपार्टमेंट नाम है इसका, ये भी आशा की किरण हो जाएगी 5 साल के बाद, अभी नहीं होगी। और जब 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 डीडीए जाएगा ना कि भाई साहब 1,350 रुपये महीने देने आपने, तो वो कहेगा भाई निकल ले यहाँ से, आपने बताया नहीं था पहले, मैं नहीं दे रहा 1 रुपया भी। फिर वो कहेंगे भाई पोछा भी खुद ही लगा लियो और बिजली भी खुद ही संभाल लियो, अब यहाँ कुछ नहीं है। खुश हैं आप? यहाँ से आपको शिफ्ट किया जा रहा है, खुश हैं? कोई खुश नहीं है। किस बात की खुशी? मैं पुराने मेरा नाम मीना। आपको मिला है जगह? हाँ मेरे को मिला है, पर मेरे बेटे को नहीं मिला अभी। क्यों? पता नहीं, वो कह रहे हैं पुराने कागज लाओ, ये लाओ वो लाओ, अभी तो कोई सुनाई नहीं है, अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो आपके सारे कागज थे? हाँ हमारे सारे कागज तो बेटे के पास कागज नहीं है? थे, उसके भी थोड़े कोई गड़बड़ होगी कागज में, स्कूल के कागज में, तो वो कराने के लिए उसने कराया। अब देखो कब बुलाते हैं, तारीख देते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, बेटे को नहीं मिला, आपको हम तो मिल ये गया? सोच रहे हैं भैया, चलो हम 3 परिवार हैं, तीन है हमारे, और सिर्फ एक ही मिला है। अभी तीनों उधर है इसी में? हमारा, देखो वो सामने। अच्छा, वो आपका। हाँ एक ही मिला है मेरे को, तो कम से कम दोनों को तो मिल जाए तो हम हमें सब जने हो जाए। हाँ तो क्या सोच रहे हैं कि हम यही सोच रहे हैं कि हमें मिलना चाहिए, बेटा मेरे बेटे आपको भी तो मिलना मिल गया, चाहिए। आप तो चले जाएंगे वहां पर, हाँ। बेटे क्या हाँ, करेंगे? उसके 2 बेटियां हैं, कहाँ जाएंगे, यही उनको सोचना चाहिए ना कि हाँ। देना है तो सबको दो। वहाँ जो जगह मिल रही है वो जगह छोटे छोटे तो कब्र हैं भैया, उसमें कैसे जाएंगे हम?
सिर्फ दो एक ही मेंबर रह सकता है उसमें। हम खुश हैं। खुश है। खुश है। अभी पिलौट हमें 2 मिले हैं, एक हमारे मेरे को मिला है, एक छोटे बेटे को मिला है, और एक बेटा भी शादीशुदा नहीं है, उसको नहीं मिला। एक बेटा शादीशुदा, उसके 2 बच्चे हैं, उसको नहीं मिला। तो 2 फ्लैट मिले हैं आपके घर पे। हाँ, एक लड़के के नाम है छोटे के, और एक मेरे नाम है। अब 2 बेटे कहाँ जाएंगे, एक मुझे तो मिल गया। झुग्गी में रहना अच्छा लग रहा है या फिर वहाँ रहना? पिलौट में अच्छा लग रहा है, वहाँ अच्छा लगेगा। लेकिन वो तो कहा जा रहा है 10 साल तक है, उसके बाद फिर किराया लगेगा। अब देखो जी, सबके साथ में वो हमारे साथ में, फिर किराया ना लग रहा, सबके साथ में वो हमारे साथ में है। कहाँ के रहने वाले? राजस्थान की। राजस्थान। क्या नाम है आपका? मेरे कुछ नहीं। नहीं बोलेंगे? किराए पे रहते हैं? आपका अपना है? आप बताएंगे? आपको मिली है जगह? नहीं मिला ना। तो बताएंगे ना आप। तो हमारा तो रीजन है ना, हमें पता है जब उनके टर्म कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होंगे तो कहाँ से मिल जाएगा। चलिए, तो कब से रह रहे हैं आप? हमने जगह घेरी थी यहाँ पे। तो आपको यहाँ से शिफ्ट करके जो प्लॉट मिल रहे हैं लोगों को, वो आपको मिले? नहीं मिले हमें। क्यों? ऐसा था जी, हमारा लड़का था तो यहाँ पे दुकान खोल ली थी। एक लड़ी आ गई, उनकी फोटोग्राफर करी थी, तो एक लड़ी आ गई तो उन्होंने दुकान के चक्कर में नहीं दिया। अच्छा, इस जगह पे दुकान खोल रखी। टेबल पे ही बैठ के। अब वो लोग तो बाहर आप कमरा देखो न जाके, आपके सब चीज मिलेगी, उन्होंने इसलिए मकान नहीं दिया मुझे। अच्छा, एक दुकान का वो देख एक लड़ी आने पे, एक लड़ी के आने पे नहीं दिया मुझे मकान। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपके पास, कागज सारे? मेरे सारे पुराने हैं, सारे सही हैं। अच्छा, इनके बेटे को दे दिया। ये दुकान किसकी थी? ये हमारी थी दुकान, हमारी मम्मी है वो। ऐसा था, टेबल पे हमने परचून की दुकान खोल रखी थी, छोटी सी थी, बैठा रही। तो वो जब 19 में सर्वे हुआ था तो वो लोग आए थे, बच्चे जो कॉलेज के हायर करे थे उन लोगों ने। तो ऐसा था, यहाँ पे हमने करा था, तो हमारा वाला हमने क्या करा था, लड़ी वहाँ टांग दी थी उस साइड में, जो चिप्स की लड़ियाँ थी दीवार पे टांग दी थी। तो उन्होंने क्या करा, जब सर्वे पे करके ना फोटो खींचा था पापा का, हमारे और मम्मी का, तो उसमें लड़ियाँ आ गई वही चिप्स की। तो ये कह रहे हैं कि तो कमर्शियल में है मकान तुम्हारा, ये मकान नहीं है, दुकान है। उसके वजह से उनको रिजेक्ट कर निकालते। अभी वहाँ पे हेयरिंग भी हुई थी, 2 बार बुलाया था, कह रहा फ़ोन करके बुलाएंगे, अब तक तो फ़ोन आया नहीं है। और कह रहे हैं कि कमर्शियल दुकान है, कमर्शियल को हम देंगे नहीं, सिर्फ घर के बदले घर देंगे। तो आपको मिला है और आपकी माँ को नहीं मिला? हाँ, और मिलना तो इनको चाहिए था। कहने दुकान मतलब तो आपकी थी ना? दुकान तो चलो हमारी थी, हम तो टेबल पे धर रखा था हमने। वो भी बाहर घर के? हाँ, बाहर धरा था, घर तो अंदर है, टेबल पे रखा, तो टेबल पे कमर्शियल हो गया पूरा घर। कहने मतलब उनका ये देखिए, एक छोटा सा ये इन्होंने जो है, ये इन्होंने दुकान यहाँ पर खोल रखी थी रोजी रोटी के लिए, लेकिन जो है जब यहाँ पर जांच पड़ताल की गई तो दुकान को देखकर इनकी जो अलॉटमेंट थी वो रद्द कर दी गई है। मतलब माँ को नहीं मिला है और बेटे को मिला है। ऐसी कई सारी तस्वीरें जो है यहाँ से दिखाई दे रही हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है और आज वो झुग्गी में रहने को मजबूर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब यहाँ पर बुलडोजर एक्शन होगा तो जिन लोगों को जो है प्लॉट नहीं मिले हैं वो कहाँ जाएंगे? तो क्या खुश हैं आप इस फैसले से? कैसे खुश रहेंगे जब अभी है कि बच्चा हमारा, बहू है हमारी, नहीं रहने दे तो हम कहाँ जाएंगे? तो आप अकेले रहते थे इसमें? हम अकेले रहते थे, बेटे का हमारा उधर एक था। ही बेटा है? नहीं, 2 बेटे हैं। पापा भी मारे थे, अभी हमारे- इंतकाल हुआ हमारे पापा और का। दोनों बेटों को मिला। एक, अच्छा, दोनों बेटों को मिल गया, आपको नहीं मिला? हमें नहीं मिला। देखिए, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब सिर्फ एक है कि यहाँ से इनको शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जहाँ पहुँच रहे हैं वो सिर्फ 10 साल का आशियाना है।